हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में हम लुकेमिया के बारे में बात करेंगे। लुकेमिया क्या होता है? लुकेमिया एक ब्लड कैंसर है। कैसे होता है, कब होता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, सभी के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपको हमारे चैनल पर साइंस से रिलेटेड एक नॉलेज मिलती रहेगी और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। लुकेमिया क्या है, और वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिएगा। पहले देखते हैं कि लुकेमिया होता क्या है। लुकेमिया शब्द का लुकेमिया जब शब्द आता है तो हमें पता होना चाहिए कि लुकेमिया का मतलब ही होता है ब्लड कैंसर। लुकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। ये कैसे फैलता है, सभी के बारे में बात करेंगे। लुकेमिया एक मेटास्टेसिस प्रोसेस होता है, इसके भी बारे में बात करेंगे। Leukemia is a type of cancer that affected blood forming cells. लुकेमिया रक्त बनाने वाली कोशिकाओं का कैंसर होता है। जो रक्त बनाती हैं उसका एक कैंसर है। It occurs in the bone marrow where blood cells are produced. यानी कि यह हड्डियों में द्रव में होता है जहाँ रक्त कोशिका होती हैं। There are 4 main types of leukemia. Leukemia के 4 मुख्य प्रकार होते हैं: acute myeloid leukemia AML, acute lymphoblastic leukemia ALL, chronic myeloid leukemia CML और chronic lymphocytic leukemia CLL। ये 4 प्रकार होते हैं। ये क्या होते हैं, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। सिम्टम्स क्या हैं? लुकेमिया के सिम्टम्स हैं इंक्लूड फैटिग्यू, वेट लॉस है, फीवर है, बोन पेन है एंड ब्लीडिंग होता है। यानी कि वजन कम होना, बुखार होना, हड्डियां में दर्द होना, खून बहना, ही इनके मुख्य क्या है सिम्टम्स हैं। कॉजेस क्या हैं, किस कारण होता है? इंक्लूड जेनेटिक म्यूटेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, रेडिएशन एक्सपोजर एंड केमिकल एक्सपोजर के द्वारा भी लुकेमिया होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। लुकेमिया के ट्रीटमेंट कैसे हैं? ट्रीटमेंट क्या होते हैं, उपचार क्या होते हैं? लुकेमिया ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेट थेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स। इलाज के विकल्प में कीमोथेरेपी हो गया, विकिरण थेरेपी, लक्षित थेरेपी, अस्थित मज्जा प्रतियोगी। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि ड्रग्स, ऐसी ही कुछ दवाइयाँ देना जिसके कारण कैंसर कोशिका को हम नष्ट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर है नॉर्मल ब्लड। ये क्या है? नॉर्मल ब्लड होता है सभी इंसानों में, वह दिखाया गया है। लेकिन जब कैंसर होता है तो ये लुकेमिया है, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं, उसमें क्या होता है? लिम्फोटिक न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स की मात्रा है या संख्या है वो अधिक होती हैं और तेज़ी से वो शरीर में ग्रोथ करने लगती हैं, जिसके कारण कैंसर हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लुकेमिया, ब्लड कैंसर। हेल्दी ब्लड सेल्स कैसी होती हैं? हेल्दी ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स की मात्रा ब्लड कैंसर की अपेक्षा या उससे कम होती है। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स फाइटिंग बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शंस। लिम्फोसाइट्स क्या है? वाइट ब्लड सेल्स कॉम्युनिक वायरस, बैक्टीरिया, स्ट्रेंथिंग इम्यूनिटी। मोनोसाइट्स क्या है? लार्ज वाइट ब्लड सेल्स हाइडिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन। बेसोफिल्स क्या होता है? स्मॉल्स वाइट ब्लड्स, यानी कि ये छोटे स्मॉल्स होती हैं रक्त कोशिकाएं। रेगुलेटिंग एलर्जीज एंड इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन और एलर्जीज, यानी कि एलर्जीज होती है वो नियंत्रण करती हैं कौन सी? छोटी रक्त कोशिकाएं, छोटी सफ़ेद यानी कि छोटी ब्लड कोशिकाएं। यानी कि न्यूट्रोफिल्स क्या हैं? बैक्टीरिया और फंगस संक्रमणों से लड़ने का श्वेत रक्त कोशिकाएं। लिम्फोसाइट क्या है? वायरस बैक्टीरिया से लड़ने और प्रतिरक्षा को मजबूत करने वाली श्वेत रक्त कोशिका होती हैं। मोनोसाइट्स क्या होता है? संक्रमण रोकथाम में सहायक बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। और एलर्जी और सूजन को नियंत्रण करने वाली छोटी रक्त कोशिकाएं कौन सी होती हैं? बेसोफिल्स होती हैं।
अब आपने देखा होगा एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स का मतलब भी होता है, क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। अब एरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? डेफिनेशन देख लो। एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करती हैं या पहुंचाती हैं। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोज ऑक्सीजन, ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड जो एंड मेन पीएच बैलेंस, यानी कि मेन इसका मेंशन क्या है? ये मेंटेन करती हैं पीएच को संतुलन बनाए रखती हैं। करेक्टराइज्ड क्या है इसकी? फ्लैक्सिड, अडेप्टेबल शेप, हीमोग्लोबिन बिंड्स ऑक्सीजन। डिसीजेस रोग कौन सा होता है? एनीमिया होता है, सिकल सेल्स एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ट्रीटमेंट क्या है? आयरन, विटामिन B12, सप्लीमेंट्स, मेडिकेशंस, ब्लड ट्रांसफंक्शंस एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स। इंग्लिश समझ में नहीं आया? अब हिंदी में देख लो, यदि समझ नहीं आया तो। परिभाषा क्या है? लाल रक्त कोशिका एरिथ्रोसाइट्स शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। हमें ऑक्सीजन कहाँ से पहुंचाती है? लाल रक्त कोशिका पहुंचाती है हमारे बॉडी में, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। फंक्शंस क्या है? कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, मेन कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन और पीएच संतुलन बनाए रखना इसके कार्य हैं। विशेषताएं क्या है? लचीला आकार होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है। रोग कौन से होते हैं? एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। इलाज क्या हो सकता है? ये इम्पोर्टेंट है। एरिथ्रोसाइट्स का इलाज क्या हो सकता है? लाल रक्त कोशिकाओं का आयन, विटामिन B12 की खुराक हो गया, दवाई हो गए, एक आदान और अस्थित मज्जा प्रत्यारोपण। लुकेमिया के प्रकार क्या हैं? लुकेमिया के प्रकार हमने देखा था। AML होता है। AML का मतलब क्या होता है? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसका मतलब होता है इज ए रैपिडली प्रोग्रेसिंग कैंसर इफेक्टेड ब्लड फॉर्मिंग सेल्स इन बोन मैरो। मतलब है कि ये तीव्र माइलॉइड ल्यूकेमिया हड्डियों के द्रव में रक्त बनाने वाली कोशिकाओं को प्रभावित करने वाला एक तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है। जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है, बच्चे तेजी से ग्रोथ करने लगता है शरीर में, जिसके कारण ल्यूकेमिया होने का खतरा रहता है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ALL क्या होता है? इसके भी बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया क्या होता है? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इज ए रैपिडली प्रोग्रेसिंग कैंसर इफेक्टिंग लिम्फोसाइट्स, यानी कि लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करने वाला एक तेजी से बढ़ने वाला एक कैंसर होता है। फिर आता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ये क्या होता है? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया इज ए स्लोली प्रोग्रेसिंग कैंसर इफेक्टेड वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है और धीरे धीरे कैंसर होता है। ये तेजी से ग्रोथ नहीं करता है, बल्कि कैसे करता है? धीरे धीरे, स्लोली। फिर है क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया CLL क्या होता है? क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इज ए स्लोली प्रोग्रेसिंग कैंसर इफेक्टेड लिम्फोसाइट्स, यानी कि लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करता है और ये भी स्लो होता है। ल्यूकेमिया के इलाज के क्या विकल्प होते हैं? एक है कीमोथेरेपी, हमने बताया था। ड्रग्स टू किल कैंसर सेल्स, यानी कि दवाइयों से हम इस कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी हो गया। टारगेटेड थेरेपी यूजेस ड्रग्स टारगेटेड स्पेसिफिक कैंसर सेल्स पार्ट्स। बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स। इम्यूनोथेरेपी होती हैं बूस्ट से इम्यूनोथेरेपी और फाइट कैंसर, यानी कि कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की प्रक्रिया होती हैं ये। फिर हैं स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, सपोर्टिव केयर्स। ये कुछ
हो सकते हैं इलाज के विकल्प, बट अभी तक ब्लड कैंसर कैसे होता है इसका अभी तक पता नहीं चला है कि ये इसी कारण से हो सकता है, और इसका इलाज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यदि पूरे शरीर में फैल गया तो इसका कोई इलाज नहीं है। ल्यूकेमिया का कारण क्या है? एक जेनेटिक हो गया, रेडिएशन एक्सपोजर, केमिकल एक्सपोजर यानी कि एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स लाइक बेंजाइम्स और पेस्टिसाइड्स, फैमिली हिस्टोरी यानी कि अपने यदि फैमिली में अगर किसी को कैंसर हुआ है तो हमें भी चांस हो सकता है कि वो हो। वीकेंड इम्यूनो सिस्टम्स, वायरल इन्फेक्शंस, स्मोकिंग करना, स्मोकिंग इंक्रीज ल्यूकेमिया रिस्क यानी कि ल्यूकेमिया होने का सबसे बड़ा रिस्क होता है स्मोकिंग। यदि स्मोकिंग करता है उसे ब्लड कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि स्मोकिंग करते हैं तो फिर आपको पता है। फिर है एज, ल्यूकेमिया रिस्क इंक्रीज विथ एज यानी कि उम्र के साथ ल्यूकेमिया का जोखिम बढ़ता है। ल्यूकेमिया के लक्षण क्या होते हैं? हमने अभी अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई रैपिडली, एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स हो गया, लो रेड ब्लड सेल्स काउंट, इन्फेक्शंस रिस्क हो सकती हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बोन पे, वेट लॉस, फैटिग्यू, थकान, वेट लॉस यानी कि अपना बाहर शरीर का भार कम होना, स्वॉलिंग लिम्फ नोड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में परेशानी, पेल स्किन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो गया, इजी ब्रीजिंग, रिक्यूरिंग फीवर, नाइट स्वीट्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, एब्डोमाइनल डिस्कम्फर्ट, हेड अच्छे, सिर दर्द होना, डिचनेस, कन्फ्यूजन्स होना, एडवांसेस कैंसर इफेक्टेड कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि कन्फ्यूजन होना किसी बार निर्णय लेने में, अनियंत्रित सेल्स हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, हड्डी दर्द, रक्तस्राविका, संक्रमण जोखिम, वजन कम होना, थकान हो गई, सूजन हुई लिम्फ नोड्स, पीली त्वचा होना, बार बार संक्रमण, आसानी से चोट लगना, बार बार बुखार, रात में पसीना, भूख न लगना, पेट की परेशानी, सिर दर्द, चक्कर आना, भ्रम होना, कंफ्यूजन, बोन पे, ब्लड, वेट लॉस, सर्व इन्फेक्शन, रेड स्पॉट और स्किन, नोज ब्लीड, नाइट स्वीट, फीवर हो गया, और क्या, स्वॉलन लिम्फ नोड्स। अभी हमने पढ़ा था कि ल्यूकेमिया एक मेटास्टेसिस प्रोसेस है। अब मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो मेटास्टेसिस क्या होता है? यदि हमारे लंग्स में कैंसर हो गया है, यदि वो लंग्स में कैंसर किडनी में हो जाता है, या किडनी से दूसरे लंग्स में हो जाता है, या फिर वो ब्रेन में हो जाता है, यानी कि वन लोकेशन टू अदर लोकेशन यदि कोई कैंसर फैल जाता है तो उसे मेटास्टेसिस प्रोसेस कहा जाता है। स्टेज क्या है? ल्यूकेमिया की स्टेज क्या है? पहले धीरे धीरे ये छोटा होता है, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर ज़्यादा, पूरे शरीर में फैल जाता है ये, और ये पूरे ब्लड सेल्स को प्रभावित कर देता है और बना लेता है ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। ये यहाँ पर समझ लेते हैं, ये लीवर है हमारा, यहाँ पर हो गया है, यहाँ से ये ब्लड के साथ भी जा सकता है, ब्लड के साथ जाकर यहाँ से दूसरे लंग्स या फिर फेफड़ों में फैल जाएगा, और यदि फेफड़ों में हुआ है तो वो लीवर में फैल जाएगा। यही मेटास्टेसिस प्रोसेस है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम किसी और कैंसर के बारे में बात करेंगे, और यदि वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।